तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। अगर आप लोग इंडिया विक्स को देखते हैं तो इंडिया विक्स 16 के ऊपर निकल चुका है। हर रोज़ 10% से इंडिया विक्स ऊपर जाता जा रहा है और आज तो 16.6 पर इंडिया विक्स ने क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई, इसका मतलब सीधी बात है कि मार्केट अब इलेक्शन के लिए तैयारी के मोड में आ चुकी है। अब मार्केट इलेक्शन को फैक्टर इन करना शुरू कर रही है। ठीक है, अब अगर आप इंडिया विक्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई क्या मार्केट में अब क्रैश आने वाला है, क्योंकि जनरली यही बोला जाता है कि इंडिया विक्स अगर लगातार ऊपर जा रहा है, इंडिया विक्स लगातार ऊपर जा रहा है तो भाई मार्केट में प्रेशर आएगा और मार्केट धड़ाम से नीचे गिरेगी। मगर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन आने वाला है 1 ही महीने बाद। तो इंडिया विक्स अगर इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो उसे देख के आप ज़्यादा पैनिक में मत आइए। और ख़ासकर अगर आपको कोई यूट्यूबर टेलीग्राम वाला बोल रहा है कि भाई तबाही आ जाएगी मार्केट में, तो उसकी बात को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। देखो, अगर तबाही आनी भी होगी ना मार्केट में, तबाही आनी भी होगी तो इतनी आसानी से नहीं आएगी, और दूसरा इलेक्शन से जस्ट पहले नहीं आएगी। रीज़न क्या है, आप लोग जानते हैं कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ चुकी है। मार्केट बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ चुकी है। अगर आप लोग आज मिड कैप को देखेंगे, मिड कैप 100 को देखेंगे, आपको दिखेगा ज़बरदस्त सेलिंग हुई है, ज़बरदस्त सेलिंग। लगभग एक पॉइंट पे 500 पॉइंट डाउन था, 500 पॉइंट डाउन। ठीक है, लेकिन अगर आप मिड कैप सिलेक्ट का चार्ट देखेंगे, जो कि है मतलब जिस इंडेक्स में ट्रेडिंग होती है, ठीक है, मिड कैप सिलेक्ट जिसमें ट्रेडिंग होती है, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको दिखेगा उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया। जो ऊपर गैप अप खुला वो खुला, उसके बाद ये टोटल रेंज में आ गया और रेंज में इसने पूरा टाइम बिता दिया। ठीक है, मतलब अगर आप लोग मिड कैप सिलेक्ट पर पुट बाय करते तो आपका प्रॉफिट कमाने का चांस काफ़ी कम रहता, काफ़ी कम। अब काफ़ी कम क्यों? क्योंकि भाई इसकी एक्सपायरी थी और ऑपरेटर आपको प्रॉफिट नहीं कमाने देना चाहते। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इलेक्शन आ रहे हैं और मैक्सिमम लोग पुट बाय करे जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई तबाही आ जाएगी, बर्बादी आ जाएगी। 10% करेक्शन, 20% करेक्शन मिनिमम जो आपको बोले जा रहे हैं कि भाई आना ही आना है। मैं मना नहीं कर रहा कि भाई 10% करेक्शन या 20% करेक्शन नहीं आएगा मार्केट में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 4 जून को आपका इलेक्शन का रिजल्ट है। उससे पहले मैं कोई बड़ी मार्केट में करेक्शन नहीं देख रहा हूँ। अगर आएगी भी तो मेरे हिसाब से फ़ौरन बॉट इन वापस से हो जाएगी। इतना बड़ा अगर 10% 20% का करेक्शन आ गया तो वो आप सोचें कि नीचे ही रह जाएगी मार्केट, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ज़्यादातर चांस यही है कि मार्केट वापस से अगर एक दिन फॉल आ भी गया तो वापस से ऊपर भाग जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि इंडिया विक्स को देख के अभी ज़्यादा पैनिक में मत आइए और अपना जो डेली आपका लेवल्स है, डेली आपके जो लेवल्स है ट्रेडिंग के, उन्हें फॉलो कीजिए और ज़्यादा बायस में मत आइए। अगर आप बायस में आएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि भाई टेलीग्राम यूट्यूबर कब से क्रैश बोले जा रहे हैं। ठीक है, हर रोज़ मतलब हर महीने आपको वो क्रैश की खबरें बोलते रहते हैं, लेकिन मार्केट लगातार ऊपर जाती जा रही है। मेरा बोलना ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से और 23,000 या 24,000 चली जाएगी, लेकिन मेरा बोलना ये है कि उनके बोलने पे आप लोग पुट के जो है बैग मत भरो। आप अपने हिसाब से ही ट्रेडिंग करो, आप अपने हिसाब से ही डिसीजन लो, किसी के बोलने पर इन्फ्लुएंस मत हो। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आज मार्केट में फॉल आया है और मैंने आपको बोला भी था कि भाई मैं जो हूँ पुट साइड ही देखूंगा, कॉल साइड बिल्कुल अवॉइड करूंगा। ठीक है, मतलब शॉर्ट साइड मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा, पुट साइड और जो कॉल साइड है मतलब लॉन्ग साइड, वो बिल्कुल ही अवॉइड करूंगा। ठीक है, लॉन्ग साइड बिल्कुल ही अवॉइड करूंगा, शॉर्ट साइड ही मैं प्ले करना पसंद करूंगा। लेकिन मैं कल के लिए आपको बोल रहा हूँ कि कल हो सकता है मैं केवल और केवल लॉन्ग साइड प्ले करना पसंद करूँ। ठीक है, लॉन्ग साइड प्ले करना पसंद करूँ और पुट साइड टोटली अवॉइड करूँ। ठीक है, अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर आप लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, आज 15 मिनट का टाइम फ्रेम है,
अब ये लोडिंग के थोड़ी दिक्कत है, पता नहीं क्या चक्कर है, नेट में आज थोड़ा इशू चल रहा है। लोड हो जाए तो बढ़िया। चलो हो गया लोड। तो आप लोग अगर एक चीज़ देखें, आज क्या है कि भाई स्मार्ट मनी एक्टिविटी देखने को मिली पहली 15 मिनट की कैंडल में, ठीक है। पहली जो 15 मिनट की कैंडल है उसमें स्मार्ट मनी एक्टिविटी देखने को मिली। हमारी जो वॉल्यूम स्ट्रैटेजी है उसमें भी आपको सिग्नल देखने को मिला होगा पहली 15 मिनट की कैंडल में, ठीक है। अगर आप लोग एक चीज़ देखें कि भाई स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया के हिसाब से क्या होता है कि अगर किसी कैंडल में एक्टिविटी आ गई तो उस कैंडल के ऊपर अगर ट्रेडिंग होने लग गई, उस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, तो भाई हम मान लेते हैं कि बुलिश व्यू है। नीचे अगर क्लोजिंग मिल गई तो हम मान लेते हैं बियरिश व्यू है। आप लोग अगर आज बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई नीचे क्लोजिंग आई है 15 मिनट की कैंडल की, ठीक है। नीचे क्लोजिंग आई है 15 मिनट की कैंडल की, तो हम क्या ये मान लें कि मार्केट में और फॉल आने वाला है, और फॉल आने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ आप गलती से भी मत सोचना। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग पहले देखेंगे तो यहाँ पर भी स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया का सिग्नल मिला था और नीचे क्लोजिंग मिली थी, ठीक है। आप बोलेंगे भाई नीचे क्लोजिंग मिली और हमने देखा भी कि भाई और मार्केट नीचे गई, यहाँ तक का टारगेट देखने को मिला, 48,600 तक का टारगेट देखने को मिला, ठीक है। लेकिन आप लोग एक चीज़ देखिए कि अगर जिस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी है, जिस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी है, उस कैंडल के नीचे अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम नहीं आता है तो होता क्या है, वापस से ये जो एरिया है जहाँ पे एक्टिविटी हुई है उसे रीटेस्ट करने जाती है मार्केट, वापस से रीटेस्ट करने जाती है। और वापस से अगर फिर नीचे आने लगता है, ठीक है, वापस से नीचे आने लगता है, जो पहली 15 मिनट की कैंडल है उसके नीचे ट्रेडिंग होने लगती है, तो फिर भाई हमें डाउन साइड का मोमेंटम मिलता है, हमें डाउन साइड के टारगेट मिलते हैं। वरना क्या होता है कि थोड़ा टाइम पास किया और रिवर्स हो गया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हो सकता है कि भाई थोड़ा यहाँ टाइम पास करे और वापस से ऊपर का लेवल टेस्ट करने जाए 49,200 को। और 49,200 के आसपास अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल बनती है और उसके नीचे ट्रेडिंग होने लगती है, तब फिर मैं बोलूँगा कि भाई 48,200 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। और अगर ये समझ लो 49,200 के ऊपर ट्रेडिंग होने लगती है तो मेरे हिसाब से 50,000 भी आपको देखने को मिल जाएगा, 50,000, ठीक है। आप लोग जानते हैं वैसे मैं बुलिश व्यू कम ही देता हूँ, ठीक है, मगर अभी मेरे हिसाब से बियरिश होना ज़्यादा खतरनाक है बुलिश होने से। रीज़न दो हैं, एक तो स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया का फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, दूसरा रीज़न ये है कि ऑप्शन बिहेवियर। अगर आप लोग ऑप्शन का प्राइस देखेंगे तो कॉल ऑप्शन का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है पुट ऑप्शन से, बहुत ज़्यादा हाई। ये चीज़ मैंने आज आपको सुबह भी बताई थी जब बैंक निफ्टी गिर रहा था, तो आप लोग सोच रहे थे भाई पुट बाय करता रहूँ पैसा बनता रहेगा, लेकिन मैंने आपको बोला कि भाई पुट अगर आपके पास है तो एक बारी बुक कर लो, पुट अगर आपके पास है तो एक बारी बुक कर लो, मार्केट को थोड़ा स्टेबलाइज होने दो। और जब वापस से डे हाई के आसपास ट्रेडिंग होने लग गई तब मैंने आपको अपडेट किया कि भाई लॉन्ग साइड में अवॉइड करूंगा पूरी तरीके से और मेरा फोकस शॉर्ट साइड पे ही होगा। अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं अवॉइड करूंगा टोटली, ठीक है। और आपने देखा फिर सेल ऑफ आ गया। अब कल के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि है 48,650, 48,650। अगर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 48,650 के नीचे ट्रेडिंग नहीं होती है। गैप डाउन हो जाता तो बात अलग है, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है और इसके नीचे ट्रेडिंग नहीं होती है, 48,650 के नीचे ट्रेडिंग नहीं होती है, तो चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर भाग जाएगा। क्योंकि स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया अगर सिग्नल दे देती है तो मार्केट ज़्यादा टाइम हॉल्ट नहीं करती है, वो मोमेंटम दिखा देती है, ठीक है, ऊपर का या नीचे का। तो अगर यहाँ पर हॉल्ट कर रही है, नीचे नहीं जा रही है, तो ये समझ लो कि भाई हो सकता है यहाँ पर थोड़ा ट्रैप किया गया हो और ऊपर का रास्ता मार्केट शुरू कर दे, ठीक है। तो इसलिए कल मैं अपना थोड़ा बायस बुलिश रखूँगा। 48,650 अगर ब्रेक नहीं होता तो मैं अपना बायस बुलिश ही रखूँगा और टारगेट मैं कम से कम यहाँ तक का रखूँगा 49,200 का। और 49,200 के भी ऊपर ट्रेडिंग होने लगती है तो 50,000 तक का भी अपना टारगेट रखूँगा, ठीक है। अब ज़रा मैं थोड़ी निफ्टी की भी बात कर लेता हूँ।
तो निफ्टी में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा? निफ्टी में रहेगा आपका 22,350 का। 22,350 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसे नीचे जाना है, तो 22,350 के नीचे बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा निफ्टी। अगर 22,350 के नीचे नहीं जाता, यहाँ पर टाइम पास ही करता है, तो मेरे हिसाब से निफ्टी वापस से जो है आपको 22,600 का लेवल दिखा सकती है। और 22,600 के ऊपर ये जो मेन रेजिस्टेंस जोन है इसका 22,740 का, ये आपको दिखा सकता है निफ्टी। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? बस 22,350 का लेवल आपको ध्यान रखना है कि 22,350 आपका ब्रेक हो रहा है या नहीं। अगर ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पर टाइम पास हो रहा है, ठीक है, तो समझ लेना कि भाई निफ्टी जो है ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। 22,600 का लेवल और 22,740 का लेवल आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेरा व्यू मैंने आपको बता दिया, कल के लिए थोड़ा सा बुलिश है। बाकी लेवल मैंने आपको बता दिया कि लेवल कौन से लेवल का ध्यान रखना है। 22,350 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर जो मैंने आपको बुलिश व्यू बताया है वो फिर नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो फिर हमारा नहीं रहेगा। तब मैं फिर कोई और व्यू बनाऊंगा, वो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए मेरा थोड़ा बुलिश व्यू है कि अगर मुझे 22,350 के आसपास थोड़ा मिलता है, बेस बनाता हुआ दिखता है, तो मैं बाय करना ज़रूर पसंद करूँगा। 22,600 का टारगेट होगा मेरा और 22,740 का मेरा दूसरा टारगेट रहेगा। आप लोग जानते हैं मैं बहुत ही क्लियर कट अपना एनालिसिस रखता हूँ और वही मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। अब आप पे है कि आप कितना समझ रहे हैं और कितना नहीं। वैसे तो मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। अब बस आपको 2 लेवल मार्क करने हैं, निफ्टी में 22,350 और बैंक निफ्टी में 48,650। ठीक है, इन दोनों लेवल के ऊपर अगर ट्रेडिंग होती है, ये 2 लेवल अगर कल फर्स्ट हाफ में ब्रेक नहीं होते हैं, तो चांसेस यही रहेंगे कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आपको ऊपर के लेवल दिखा दें और बाद में अगर कोई फॉल आना होगा तो फिर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए 22,350 और 48,650 इन 2 लेवलों का ब्रेक होना ज़रूरी है, तभी हम फर्दर सेल ऑफ देख सकते हैं मार्केट में। रही बात यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट स्ट्रॉन्ग ही है, तो उस पर ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपनी मार्केट पे फोकस करो तो वही बेटर आपके लिए रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।